जय हिंद एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी लोगों को। कैसे हो मेरे नन्हे नन्हे चिल्ड्रंस? कैसे हो सभी लोग? आज कैसा रहा फिर? स्कूल में कैसा रहा सबका दिन? क्या क्या मिला मेरे को बताओ जरा। आज तो कुछ ना कुछ मिला जरूर होगा, स्कूल से कुछ ना कुछ मिला जरूर होगा। क्या क्या मिला आप लोगों को जरा मेरे को बता दो आप लोग कि क्या क्या मिला आज स्कूल से। स्कूल वालों ने आपको 5 रुपए की पर्क खिलाई या 10 रुपए की डेयरी मिल्क खिलाई, या वो भी नहीं खिला पाए? बता दो भाई। बिंदास हैं सर, वैभव बोल रहे हैं बिंदास हैं सर। अरे बिंदास रापचिक होने चाहिए। और अटेंडेंस लगा लो सभी लोग अपनी अपनी। अंश यादव जुड़ चुके हैं एंड अक्षत भी जुड़ चुके हैं, वैभव जुड़ चुके हैं, 3 बच्चे जुड़ चुके हैं। 3 लोगों ने अटेंडेंस लगा ली है। तो बेटा जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट से, जितने भी लोग हो जल्दी से क्लास शेयर कर दो। उसके बाद हम लोग चलते हैं। आज जो है चिल्ड्रंस डे स्पेशल 25 क्वेश्चन रहेंगे। देखो मैंने बोला था चिल्ड्रंस डे है तो मैं आज ज्यादा हेडेक नहीं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा सर, आज स्कूल में पानी पूरी का स्टॉल लगाए थे? अच्छा, मतलब पानी पूरी का स्टॉल जो लगाए थे वो तुम लोगों के लिए लगाए थे या अपने लिए लगाए थे? चलो अच्छी बात है, पानी पूरी का स्टॉल लगा था। तब तो यार लड़कों को चांस ही नहीं मिला होगा, लड़कियां ही जुटी होंगी सब वहां, है ना? तुम लोग को तो चांस ही नहीं मिला होगा। चलो बच्चों, तो रेडी हो जाओ सब लोग। 1 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। क्यों वैभव, तुम लोगों को तो यार मतलब मौका ही नहीं मिला होगा, लड़कियां ही जुटी होंगी पानीपुरी में। 60 सर, विजिटर्स फ्रॉम गुजरात कम सो नो सेलिब्रेशन कंडक्ट फ्रॉम आनी पब्लिक स्कूल। अच्छा, ओके। अच्छा, गुजरात से आए थे इसलिए आपका कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अरे गुजरात से आए थे तब तो फिर उनको वो लाना चाहिए था तुम लोगों के लिए, ढोकला फाफड़ा। बताओ तुम लोगों ने किया ही नहीं कुछ। चलो फिर तैयार हो जाओ बच्चों, तैयार हो जाओ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज जो रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे। एवरेज हमारा टॉपिक रहेगा जो हम लास्ट लेक्चर में करा था, हमने लास्ट लाइव में करा था। आज भी उसी पे करेंगे। सो तैयार हो जाओ बिल्कुल। ओके, सो बच्चों पहला क्वेश्चन आने जा रहा है इस बार। चलो देखो 30 सेकंड में देता था ऑन एन एवरेज, क्योंकि एवरेज चल रहा है हमारा, इसमें 30 सेकंड देना सही नहीं रहेगा, तो चलो 40 सेकंड्स देते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स देते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखो आज जो नंबरिंग होगी 31 से शुरू होगी। आज जो नंबरिंग होगी वो 31 से इसलिए शुरू होगी क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारे कल हो चुके थे। उसके आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो 31 से आपकी नंबरिंग शुरू होगी। ओके बच्चों, सब बिंदास, सब बिंदास, क्वेश्चन एकदम बिंदास। अच्छा, कल पिकनिक है स्कूल में? चलो सही है, तब तो मजे करो, मजे करो, तब तो पिकनिक है तो। पर ठंडी है, इस बात का ध्यान रखना। देखो पहला क्वेश्चन आ गया है पर आंसर किसी का नहीं आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया पर आंसर किसी का नहीं आया। द एवरेज ऑफ 4 फ्रैक्शंस दे रखा है आपको, 4 फ्रैक्शंस दे रखा है, इनका एवरेज कितना होगा मेरे बच्चों? एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना होगा? जल्दी आंसर बताओ। तुम्हारे आंसर बताने से पहले मैं आंसर कर देता हूं। 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। भैया ये है 4 फ्रैक्शंस, ये 4 फ्रैक्शंस है। एवरेज बताना है आपको, इनका एवरेज कैसे निकालते थे? एवीजी बोले तो एवरेज। 4 फ्रैक्शंस लिख दिया, ये न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब लिख दो 5 तो बेटा डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, 5 डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10/5, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। कितना आ गया? न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 4। यानी कि बेटा ये जब जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 है, इसके नीचे ये, तो बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला अंदर वाले से, तो बेटा ये फ्रैक्शन 2/4 हो जाएगा, जो कि आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंश यादव ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोल के आंसर लगा दिया है, सही आंसर है अंश यादव बिल्कुल। +3 मार्क्स कर लो, +3 मार्क्स कर लो, +3 मार्क्स कर लो, दोनों तीनों अपने +3 मार्क्स कर लो। वैभव ने भी बी बोल दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, जिसके लिए आपको मिलेंगे 40 सेकंड्स, जिसके लिए आपको मिलेंगे 40 सेकंड्स। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दो, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दो जल्दी से। और उम्मीद है सब बच्चों ने अटेंडेंस लगा ली है, अपनी अटेंडेंस लगा ली है। कोई भारी बच्चा तो नहीं देख रहा है ना, अटेंडेंस लगा ली है सबने अपनी पक्का से। चलो अगला क्वेश्चन है ये, फटाफट से कर लो भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। द प्राइसेस ऑफ 5 आर्टिकल्स आर 542, 436, 625, 324 एंड 467 रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज प्राइस पर आर्टिकल। एवरेज प्राइस बतानी है एक आर्टिकल की। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैभव ने सबसे पहले सी आंसर दे दिया, वैभव ने सबसे पहले सी आंसर दे दिया। एवरेज निकाल लो इसका बच्चों, एवरेज निकाल लो। 542 प्लस 4 क्या था, 436 प्लस 625 प्लस 324 प्लस 467। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नीचे आ जाएगा, अब इज इक्वल्स टू, अब ऐड करना है। ऐड करने में सबसे ज्यादा सरदर्द आती है, ऐड करने में सबसे ज्यादा सरदर्द आती है। चलो फिर भी करते हैं। 542 है, 542 4 3 6 6 2 5 3 2 4 एंड 4 6 7। ये है बच्चों, ऐड कर दो इसको, फटाफट से ऐड कर दो। कितना हो जाएगा देखो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 4 इधर 2 इधर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 कैरी इधर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 3 9 4 2 3 9 4 2 3 9 4 अपॉन 5, यही था। काट दो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 35, 36 37 38 39, 4 इधर 44 बन गया, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 498.8, 498.8, एक सेकंड, 478 आएगा, एक सेकंड, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 20 और 3 इधर, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अच्छा ये है ना, 5 7 जा 35 आएगा, सॉरी मैंने इसको 5 वो देख लिया, मैंने इसको 49 देख लिया था, इसको मैंने 49 देख लिया था। 5 7 जा 35 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, 478.8 will be the average of 542, 436, 625, 324 and 467। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 8 बोला या 80 बोलो एक ही बात है, 8 बोलो या 80 एक ही बात है। सबका सही है, सबका सही है, सबका सही है। सब लोग +3 लगा लो, +3 लगा लो, +3 लगा लो अपने नाम के आगे। अरे क्वेश्चन नंबर लिखो सब लोग पहले। पहली बात, अगर ऑप्शन लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो। जैसे ये 32 है तो 33, अगला क्वेश्चन जो 33 आएगा उसके बाद आप जो है लगाना, क्वेश्चन लिखना, उसके बाद ऑप्शन लिखना। आराध्या जुड़ चुकी हैं, बोल रही है सर हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आराध्या, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। लाइक कर दो वीडियो को, अटेंडेंस लगा लो अपनी, लाइक करके अटेंडेंस लगा लो। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 40 सेकंड्स, इसके लिए भी टाइम रहेगा। वैभव बोल रहे हैं आराध्या की नाक भेज रहा है। अच्छा नाक बह रही है, हाँ हाँ आराध्या की नाक बह रही है। हाँ वो ऐसे ही करती है, वो कभी थोड़ा थोड़ा उसको, समझ रहे हो ना, ये वाली प्रॉब्लम है। चलो, कभी वो दांत दिखाती है, कभी उसकी नाक बहती है।
सर एक टॉफी खिला दो बेटा, यहां मेरे पास तो टॉफी नहीं है, आपको लखनऊ आके टॉफी लेना पड़ेगा। चलो, द हाइट ऑफ 5 गर्ल्स इन अ ग्रुप आर 162, 158, 144, 172, 178 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन हाइट। मीन हाइट बोल रहा है यहाँ, मीन हाइट आपसे बोल रहा है हर्ष कंबोज। हेलो हेलो बोल रहे हैं, हेलो हेलो हर्ष, कैसे हो बच्चा आप? हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा। ललिता रावत हेलो हेलो बोल रहे हैं, हर्ष बोल रहे हैं हेलो, आराध्या, अमितेश भी जुड़ चुके हैं, हेलो बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अमितेश, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आई एम अंशुमान। अच्छा अच्छा, ललिता रावत से अंशुमान जुड़े हैं, ओके वेलकम अंशुमान। सभी बच्चों को जो अभी जुड़े हैं सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कैसे हो आप सभी लोग? बिल्कुल बिंदास हो गए और बिंदास रहना चाहिए, ये है मैं मनोकामना करता हूं। वैभव ने ऑप्शन डी बोल दिया, वैभव ने ऑप्शन नंबर डी बोल दिया। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं लाइक करके वीडियो पे अपना अटेंडेंस मार्क कर लो। जो अभी जुड़े हैं सब वीडियो लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर दो। सब डी बोल रहे हैं, हेलो अंशु। चलो देखो, द हाइट ऑफ 5 गर्ल्स इन अ ग्रुप आर, ये पहली हाइट, दूसरी हाइट, तीसरी हाइट, चौथी हाइट और पांचवी हाइट। ऐड कर दो 162, 158, 144, 172 और 176। 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 इधर आ गया। 7 2 जा 14, 5 6 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 3 इधर 3 4 5 6 7 8 812 यानी कि बेटा 812 अपॉन कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5। 5 से काट दो, 5 1 5 6 7 8, 5 6 30, 1 कैरी, 5 2 10, 2 आ गया, 5 4 20, 162.4, 162.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंशुमान ने डी ऑप्शन बोल दिया है, अंशुमान ने डी ऑप्शन बोल दिया है। चलें अगले पे चलें। अरे वैभव क्या हो गया भाई तुमको? सी कैसे बोल रहे हो? सी कैसे होगा इसका? सी कैसे होगा? 34th क्वेश्चन है ये, इसके लिए भी 40 सेकंड, इसके लिए भी 40 सेकंड्स मिलेंगे। अमितेश तिवारी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अमितेश तिवारी बोल रहे हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। कैसे हो? बिल्कुल बिंदास। मैं चिल्ड्रंस नहीं हूं बच्चों, आप, मैंने बोला आपको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मेरी तरफ से एक काम करो, एक एक टॉफी खा लेना सब लोग, ठीक है? मैं यहाँ खिला तो सकता नहीं हूँ, सॉरी सर, गलती से टाइप होकर सेंड हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसको कर लो। चलो, इफ द मीन ऑफ 13 12 x 69 is 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहां से जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करेगा। हमने पहले कुच्ची पुड़ी वाले सवाल बहुत कर लिए, कुच्ची पुड़ी वाले सवाल, 2 कौड़ी के सवाल बहुत कर लिए। अब यहां से थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेगा। पैसा बोल रहे हैं अमितेश तिवारी। अमितेश तिवारी एक काम करो, काम करो, मैं बताता हूं तुमको क्या करो। पापा से बोलो कि पापा मुझे एक कॉपी चाहिए, रजिस्टर चाहिए, मैंने बहुत प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, मेरे को आज सैनिक स्कूल निकालना ही निकालना है। पापा बोलेंगे बेटा कितने की रजिस्टर चाहिए? आ बोलना, पहले दुकान में पूछ आना है, दुकान वाला मान लो 40-50 के रजिस्टर आ जाते हैं, 40 के रजिस्टर, 50 का रजिस्टर आ गया। आप बोलना पापा 50 रुपए का, अगर 40 का तो पापा 50 रुपए, ठीक है? तो 50 का रजिस्टर ले आना, 10 रुपए बचे आपके पास, 10 रुपए की टॉफी खा लेना मेरी तरफ, है ना? 10 रुपए की टॉफी खा लेना मेरी तरफ से। देखो अच्छा आइडिया बताया, आइडिया लीक नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है? पता चल रहा है लीक कर दो तुम इधर उधर, बैंड मेरी बच जाएगी, ठीक है? सब लोग ए बोल रहे हैं, वैभव ने ए बोल दिया, ए होगा शायद। ओ ओ ओ ओ ओ और अंश ने भी ए बोल दिया है, ए ए ए ए ए ए बोल दिया, सबने ए ए ए ए ए ए बोल दिया, सब शाहरुख खान बन गए, ए करने लग गए। चलो देखो
द मीन ऑफ 13 12 x 16 19 इज 13। तो बेटा किस किस का मीन, मतलब मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज ही होता है, मीन मतलब एवरेज ही होता है। तो 13 का, 12 का, x का, 16 का और 9 का कितना आ रहा है, मीन 13 आ रहा है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, तो इसका 13 आ रहा है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, चलो बता दो, कितना इजी है। ठीक है, तो पहले 5 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेज दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इधर लगे हाथ मल्टीप्लाई भी कर दो। तो बेटा 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25, ये तो 25 हो गया, 25 और ये तो 25 हो गया। चलो 16 17 18 19 20 ये भी 25 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 25 हो जाएगा, 25 प्लस 25 ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 65, है ना, 65। अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 50 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 50, 65 माइनस 50 हो जाएगा, 65 माइनस 50 हो जाएगा, जो कि बेटा x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15। x की वैल्यू हो जाएगी 15। ऑप्शन नंबर ए पे नाइकी मार दो, ऑप्शन नंबर ए पे नाइकी मार दो। अंशुमान बोल रहे हैं 34 का ए, हाँ बोल ए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, 35 क्वेश्चन पे, इसके लिए मिलेंगे 50 सेकेंड्स और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय शुरू होता है अब। चलो बेटा इसका बताओ जल्दी से, फटाफट से इसका बता दो, इसका बता दो। ओके ओके, जल्दी बताओ आंसर। डी बोल रहा, अमितेश जी बोल दिए, अंशुमान ने डी बोल दिया, 35 का डी, और वैभव ने भी डी बोल दिया, अमितेश तिवारी ने भी डी बोल दिया, अक्षत ने भी डी बोल दिया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बहुत ही बढ़िया तो बोल दिया, सही है कि नहीं है वो भी तो देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, अंशुमान इतना डी नहीं बोलने को बोला था, एक ही डी बोलो बस। ठीक है, एक ही डी बोलो। द मीन बताना है, मीन मतलब एवरेज, आपको पता है किस किस का भाई, 14 का, 12 का और x प्लस 5 का, x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 17 प्लस 18 इज कितना है, कितना है, 15 है। इन सब का 15 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, टोटल 6 टर्म्स है। इसको तो नहीं गिना ना, इसको नहीं गिनना था। ठीक है, अब देखो यहां से, अब प्लस करो, अब प्लस करो, अब आफत आएगी। इसको 18 टू जा 36 बोल दो, 36 माइनस 1 35, ये 35 हो गया। ठीक है, तो 14 और 14 और 24 25 26, ये 26 हो गया, ये 26 हो गया। तो अब देखो इधर पे, ये 26 हो गया, है ना। और क्या कर सकते हैं, ये 5 में से ये 3 माइनस कर दो, ये +2 बचेगा, ये +2, ये +2, इसमें +2 कर दो, 26 27 28। तो इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तब एक साथ नहीं कर सकते थे। 26 27 28 यानी कि बेटा 28 प्लस 35 प्लस ये x और ये 2x प्लस x 3x बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 6 जा 15 6 जा 90 90 90 90। ठीक है, अब देखो 28 और ये 5 8 9 10 11 12 13 कैरी 1 3 2 जा 6 63 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90 90 90 90। चलो यहाँ पे देखते हैं, कोपचे में देखते हैं, कोपचे में क्या होगा। 3x तो भैया सेम रहेगा हमारा, 3x सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 63 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 63, 90 माइनस 63।
ये बेटा 3x बराबर ये बराबर 7 8 9 27 हो जाएगा। यानी बेटा x की वैल्यू इधर से आ गई 9, x की वैल्यू आपकी आ गई 9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा भाई अच्छा, क्या क्या बहुत मजाक चल रहा है लग रहा है, बहुत ही मजाक चल रहा है चैट में, बहुत मजाक चल रहा है भाई। क्या चल रहा है मजाक, देखते हैं पहले। हैप्पी चिल्ड्रन डे बोल रहे हैं भैया, हैप्पी चिल्ड्रन डे, हैप्पी चिल्ड्रन डे। अरे पापा तो चप्पल दे देंगे बोल रहा है मितेश तिवारी। ओहो, ये भी अलग सर दर्द है। चलो, अरे 1 2 रुपए की वहां जाना, क्या बोलते हैं, दुकान पे जाना, दुकान वाले को अपना पूकी फेस बना के दिखा देना, पूकी बना के ऐसे बना के दिखा देना, वो दे देगा। बोला अंकल अंकल आज चिल्ड्रंस डे है अंकल, एक टॉफी दे दीजिए आप हमको, एक टॉफी का उधार दे दीजिए अंकल, एक टॉफी का उधार दे दीजिए अंकल। दे देगा भाई, एक टॉफी में उसका क्या ही नुकसान हो जाएगा, 1 2 टॉफी में। भाई मेरे पास आओ, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे दे दूं तुम चॉकलेट टॉफी, ऐसे बरसात कर दूं, और उसके लिए तुम्हें लखनऊ आना पड़ेगा, लखनऊ आना पड़ेगा। बताओ आओगे? चलो इसका बताओ भाई, इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर 67 94 58 103 एंड 128। बताओ, जो जो नया जुड़ा है, जो जो नया जुड़ा है अटेंडेंस मार्क कर दो, लाइक करके, लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। बिल्कुल भी देरी नहीं करने का, बिल्कुल भी देरी नहीं करने का। चलो भाई, हाँ सर मैं आऊंगा लखनऊ। अंशुमान आओ, अंशुमान बिल्कुल, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ लखनऊ में, मैं तुमको देखना चाहता हूँ लखनऊ में। फटाफट आओ। 36 का सी बोल दिया है, 36 का सी बोल दिया भाई, 36 का सी बोल दिया है। अक्षत ने 36 का सी बोल दिया है, बिल्कुल देखते हैं आओ। अर्थमेटिक मीन बोल रहा हो, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन बोलो भाई, या अर्थमेटिक मीन बोलो या कुछ भी बोलो, उसका मतलब होता है एवरेज, 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 एवरेज। निकाल लो भाई। 57 94 58 103 128 अपॉन 1 2 3 4 5 5। अरे भैया बहुत प्लस करना है, इतना प्लस। 8 9 10 11 और 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जीरो इधर, 3 कैरी, 3 कैरी, 3 4 5 और 10 19 20 21 22 23 24 25 5 इधर, 2 कैरी, 2 3 4 450 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 90 आ जाएगा। 90 90 90 90 बोले तो 90, 90 बोले तो 90। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर वेरी लेस स्टूडेंट इन क्लास, वेरी लेस स्टूडेंट इन क्लास। वाई बेटा? अंशुमान ये मेरे से पूछ रहे हो वेरी लेस स्टूडेंट्स? ये काम बेटा तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, तुम अपना काम मुझको बोल रहे हो, ये काम तुम्हारा है। अपने क्लास वालों को घसीट के ले आओ इधर पे, अपने क्लास वालों को घसीट के ले आओ, यहाँ पे बाल पकड़ो, खींच के ले आओ, ऐसे 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 खींच के ले आओ बाल पकड़ के, ठीक है। ओनली 2 बेटा आ जाएंगे। देखो एक तुम हो, एक अंश है, एक अमितेश है, एक अक्षत है, 2 तो नहीं है, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं। बाकी अपने क्लास से घसीट के ले आओ, और मेरे को कल कल घसीट के ले आओ, और फिर मेरे को बताना कि भाई कौन किस किस को घसीट के ला रखा है। ज्यादा से ज्यादा घसीटने वाले को हम पुरस्कार देंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ये, चलो इसके लिए 50 सेकंड्स देते हैं, 37 का 50 सेकंड देते हैं। 2 है क्लास में, हाँ 2 तो नहीं है भैया, है तो ठीक ठाक है। चलो कोई नहीं, बताओ भाई बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड्स बचे हैं, फटाफट बता दो। वैभव तुम्हें कोई नहीं भूला है, कोई नहीं भूला है, बट आंसर नहीं कर रहे हो। मैं नाराज हूं तुमसे, आंसर नहीं कर रहे हो तुम, गायब चल रहे हो। सीसीटीवी कैमरे बने ऊपर लग रहे हैं, नजर रख रहे हो। सर आप तो लखनऊ हैं। हाँ बेटा मैं लखनऊ में हूं, मैं लखनऊ में हूं। चलो टाइम हो गया, टाइम हो गया। इसका बताओ, इसका बताओ, गिफ्ट कैसे मिलेगा?
पॉइंट भाई, पॉइंट, पॉइंट वाली बात करी। गिफ्ट कैसे मिलेगा? गिफ्ट तुम्हारे घर पे पहुंचेगा। हम तुमको सीक्रेटली कांटेक्ट करेंगे। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा बच्चे घसीट के लाएगा, आप उसको सीक्रेटली कांटेक्ट करेंगे, उसके कान में कुछ बोलेंगे, खुसखुसाहट करेंगे, ऐसे खुसखुसाहट करेंगे, उससे एड्रेस पूछेंगे, उसके घर पे गिफ्ट भिजवाएंगे। ठीक है, उसके घर पे गिफ्ट भिजवाएंगे। बाकी तुम लोग देख लो कौन कितने बच्चे घसीट के ला सकता है। चलो, ये है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 36, 24, 2x plus 1, 3x minus 1 and 45 is 39. Find the value of x. ये x, ये जो x दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये x की वैल्यू निकालनी है। सब लोग ए बोल रहे हैं। ओ हो ओ, अमितेश ने ए बोला, अंशुमान ने बी बोला, वैभव ने भी बी बोला, अमितेश फिर ए बोल रहे हैं, अक्षत ने भी ए बोल दिया। ओहो, अब देखो बेटा, 4 बच्चे हैं अपनी क्लास में। अरे यार, अपनी क्लास में 4 बच्चे हैं, इसमें से 2 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर। 2 बच्चों ने ए बोला, 2 बच्चों ने ए बोला, बाकी 2 बच्चों ने बी बोला, 2 बच्चों ने बी बोला। देखते हैं कौन से 2 बच्चे सही होते हैं, कौन से 2 बच्चे गलत होते हैं। 2 बच्चों ने ए बोला, 2 बच्चों ने बी बोला। ऐड कर, पहले लिख लो भैया। 36 प्लस 24 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 45 अपॉन, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है बेटा आपके 39 के। अपॉन किसके? 1 2 3 4 5 के। देखो 36, 40, 50, 60, ये 60 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 45 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 39। ये है। अब देखो ध्यान से, ऐड करो, यहां थोड़ा ऐड करो। देखो, अब देखो, ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। प्लस 45 और 60, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 105, 105 प्लस 2x प्लस 3x, ये कितना हो गया? 5x इज इक्वल्स टू 39 इंटू 5, क्योंकि ये 5 डिवाइड से उधर कूद के गया है ना। अब देखो प्लस 5 है, ये प्लस 105 है, उधर जाके माइनस 105 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 39 इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? 39 इंटू 5, 39 इंटू 5, 9 5 जा 45, 5 3 15, 16, 17, 18, 19, 195 हो जाएगा। 195 हो जाएगा, ये हो जाएगा 195। अब ये जो प्लस से था उधर जाके माइनस हो गया 105, तो इधर बच गया 90 खाली। तो x की इधर बच गया 5x इज इक्वल्स टू 90 बच गया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 90 अपॉन 5 हो जाएगी। ये आगे चल के हो जाएगा 90 अपॉन 5। 90 अपॉन 5 को हम बोलते हैं 45। 90 अपॉन 5 को हम बोलते हैं 45। तो एक सेकंड, ये 45 कैसे आ रहा है? 5 1 जा 5, अरे 45 बोल रहा हूं, 3 समझ रहा हूं। 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 4 इधर, 5 8 जा 40, 18 आएगा, 18 आएगा। अरे सर क्या हो गया आपको? अरे सर क्या हो गया? चलो, अरे लड़ो मत बेटा, दोबारा समझाना। 37। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बच्चों, हमें भी समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया, हमें किसी को समझ में नहीं आया। ध्यान से देखो, दोबारा देखो, ध्यान से देखो। देखो, अरिथमेटिक मीन बोल रहा है वो। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है आपका एवरेज। अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज। अब देखो, एवरेज आपसे बोल रहा है द एवरेज ऑफ 36, 24, प्लस 2x प्लस 1, ये बच्चों एक टर्म है पूरा, और ये पूरा एक टर्म है पूरा, प्लस 3x माइनस 1 एंड 45 प्लस 45 इज 39, यानी कि ये इतनों का अरिथमेटिक मीन 39 है। अपॉन, यहां लिख के पहले 39 लिख देते हैं, इसको 39 लिख देते हैं आगे, है ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म हो जाएगा, ये पूरा फोर्थ टर्म हो जाएगा, ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा, 5, है ना। ये पूरा 5 हो जाएगा। समझ में आया अक्षत? ठीक है। अब देखो, ये 5 को हम डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 को हम डिवाइड से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई?
तो ये हो जाएगा आपका 195, तो ये हो जाएगा 195, ये हो जाएगा 195। अब देखो 36 और 24 को ऐड कर दोगे, 36 और 24 को ऐड करके ये 60 आ जाएगा, 60 प्लस, अब देखो +1 -1, +1 और -1 तो कैंसिल हो गया, +1 -1 तो कैंसिल हो गया, इधर बचा 2x, इधर बचा 3x, 2x प्लस 3x कितना होता है? होता है 5x, और ये लास्ट में +45 तो पहले से बचा है ना, 5 तो उधर ऑलरेडी भेज दिया, तो बेटा 60 + 5x + 45 इज इक्वल टू 195। अब ये 60 और 45 को भी ऐड कर दो, तो 5x + 105 ये ऐड करके 105 आएगा, इज इक्वल टू 195। अब देखो ये प्लस में 105 है, ये प्लस में 105 है, ये +105 इधर जाके -105 हो जाएगा, इज इक्वल टू 195 - 105। अब देखो 195 में से 105 माइनस करोगे 90 बचेगा आपका, तो 5x बराबर 90 हो जाएगा, 5x बराबर 90 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 18। समझ में आई बात? समझ में आई बात? मतलब सर आज भी 1 2 3 ऑर्गेनिक कराएंगे ना, मतलब मैं समझा नहीं अमितेश। चलो आगे देखो, समझ में आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, 38 देखो, 38 देखो, इसके लिए भी 40 सेकंड्स मिलेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, चलो अंश यादव आज आगे हैं, अंश यादव आज स्टार्टिंग से जुड़े थे, आज सही है उनके अंश के आज सभी सही हैं अभी तक। चलो बच्चों इसको कर लो फटाफट से, फिर सॉल्व करते हैं फिर इसको। The average of 5 numbers is 75. If the sum of the first 4 number is 343, then the fifth number is, तुम लोग आपस में कैलकुलेट करते चलो, सबका कैलकुलेट करते चलो। अरे मैं पढ़ा रहा हूं भाई, मेरे को थोड़ी ना पता है कौन किसका कितना स्कोर है, आपस में कैलकुलेट करते चलो, तुमसे आगे कोई दगाबाज नहीं निकलना चाहिए। चलो देखो, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 75, 5 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? 75। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 343। अब देखो 5 नंबर का एवरेज आपको पता है 75 है, 5 नंबर का एवरेज आपको पता है 75 है, यानी यहां कोई नंबर होंगे, डिनोमिनेटर में 5, क्योंकि 5 नंबर है, उनका एवरेज कितना दे रखा है? 75। उनका एवरेज कितना दे रखा है? 75। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 343। अब पहले के 4 नंबर, पहले के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर हो गए, इन सबको ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 343 आ गया, 343 आ गया। और हमको फिफ्थ नंबर बताना है, फिफ्थ नंबर को चलो x ले लेते हैं। अब देखो 343 में हम x जोड़ेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तभी तो जाके हमारा एवरेज आएगा, बी ऑप्शन कह दिया है अंशुमान ने, बी नहीं, अंशुमान ने ए कहा है, अमितेश ने बी करा है, अंशुमान ने ए करा है। अब ध्यान से देखो 343 इधर है, ये 5 जो आपका डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 343 प्लस x बराबर 75 इंटू 5, 5 5 25, 2 कैरी 7 5 36 37, 375 हो जाएगा। यानी कि बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 375 माइनस 343, जो कि आपका हो जाएगा 345 4 5 6 7 32 हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अंशुमान का सही है, अमितेश का गलत है। सही है, 38 का ए सही है, अक्षत का भी सही है, अंशुमान का सही है, अंश का सही है, सिर्फ और सिर्फ अमितेश का गलत हो गया यहाँ पे। चलो 39 पे चलते हैं बच्चों, 39 पे चलते हैं। 40 सेकंड इस पे भी मिलेंगे, 40 सेकंड इस पे भी मिलेंगे। चलो बताओ, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 62 इफ द सम ऑफ द लास्ट, अच्छा सीन नहीं होगा बच्चों, 7 होगा, 7 होगा। इधर पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा, ये 7 है। इफ द सम ऑफ द लास्ट 7 नंबर है 458, फाइंड द फर्स्ट नंबर। पहला नंबर बताना है भाई,
बताओ क्या होगा। बता दो। देखो सेम पिछली की तरह क्वेश्चन है, पिछले की तरह क्वेश्चन है। यहां बस एक बेवकूफी क्वेश्चन में ये है, यहां खाली नौटंकी करी है क्वेश्चन में नौटंकी करी है। सर क्योंकि मैं चीटिंग नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है अमितेश, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, पता है, ईमानदारी से आप सॉल्व करो। अगर आंसर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आंसर आ रहा है कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन देख लो। मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा ना। जिसका सॉल्यूशन आपको सही आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है उसका लिख लो, जिसका नहीं आ रहा आंसर, आपका गलत आ गया तो उसका सॉल्यूशन देख के नोट कर लो दोबारा। उसके बाद क्वेश्चन देखो, वापस से सॉल्यूशन ट्राई करो। उससे क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगी आपकी उस टाइप के क्वेश्चन की। अब देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, पिछले टाइप का क्वेश्चन है। पिछले में डायरेक्ट एक नंबर बोला था, इसमें वो ये मूर्खता की है, इसमें ये बेवकूफी बताइए कि भाई 8 नंबर का एवरेज 62 है और लास्ट 7 नंबर का सम कितना है 458। अरे भैया एडिशन हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, पहले से 7 गिनो या आखिरी के 7 गिनो, भाई आंसर तो सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर बोलो या लास्ट नंबर बोलो एक ही बात है, प्लस को कहीं भी ऐड करो आंसर तो सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 62, तो यहां बड़ी लाइन खींच दो, 8 नंबर डिनोमिनेटर में 8 लिख दो, 8 नंबर, ठीक है। इनका एवरेज आपको दे रखा है, अरे इनका एवरेज आपको दे रखा है 62, इनका एवरेज आपको दे रखा है 62, इनका एवरेज आपको दे रखा है 62, है ना। इफ द सम ऑफ द लास्ट 7 नंबर इज 458, तो 458 लिख दो, 458 प्लस एक्स। 7 नंबर का सम कितना है 458, आखिरी नंबर एक्स ले लेते हैं, एक्स बताना है हमको। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 8 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 458 is equals to 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 5 जा 48, 6 जा 48 प्लस 1 49, सही है। 8 2 जा 16 1, 8 5 जा 48 जा 48 49, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू उधर ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 496 माइनस 458, ठीक है बच्चों। तो x हमारा क्या हो जाएगा, यहां से x हमारा हो जाएगा 496 माइनस 458, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, ये 8 बचेगा इधर, ये 5 था 9 था, ये 8 बन जाएगा, 8 5 6 7 8 3 38 आंसर आ जाएगा, 38 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अक्षत ने ऑप्शन नंबर डी बोला था, अमितेश ने ए बोला था, कोई बात नहीं अमितेश सॉल्यूशन देख लो। वैभव ने डी बोला था, डी सब बच्चों ने डी बोला है, अंश ने भी डी बोला है। अंश यस और नो, माई स्कोर इज 21। कोई बात नहीं अमितेश, मेहनत करो और मेहनत करो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने बोला था इसका जो वीडियो होगा जिसमें मैंने एवरेज पढ़ाया था वो मैं पिन कर दूंगा नीचे, उसका कमेंट में उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो देख लेना, उसके बाद सवाल लगाना, इजी पड़ेगा आपके लिए, है ना। चलो चलो भाई ये बताओ, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, average of 20 numbers is 54.5. If the sum of the first 19 number is 1036, then the last number is, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलो बताओ भाई, बताओ बताओ, इसका बताओ, इसमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। बड़ी सी लाइन खींच दो, 20 नंबर्स का एवरेज बोल रहा है, 20 नंबर का एवरेज मतलब 54.5 है, एवरेज 0.5 है। 20 नंबर, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 19 नंबर इज 1036, 1036 है, आपको x बताना है। सेम वही करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1036 प्लस x इज इक्वल्स टू 54.5, एक जीरो हटाओगे मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल हट जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 4 2 जा 8 9, 5 2 जा 10, 1090 1090, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1090 माइनस 1036, कितना आ जाएगा 6, ये बन जाएगा 4 9 8, ये बन जाएगा 54, x की वैल्यू आ गई 54।
54, यानी 54 वो नंबर था, 54 वो नंबर था। अमितेश तिवारी ने बोला है ऑप्शन नंबर ए, अंशुमान ने भी ए बोल दिया। दोनों सब लोग प्लस कर लो, +3 कर लो अपने स्कोर में, टोटल स्कोर में। अगला क्वेश्चन है 41, इसके लिए 40 सेकंड्स रहेंगे, 40 सेकंड्स रहेंगे। अंश ने भी ए बोल दिया, अक्षत ने भी ए बोल दिया था, अंशुमान ने तो ए बोला ही था, ए बोल दिया वैभव ने भी। चलो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन कर लो फटाफट से। देखो बच्चों ऐसा है ना, ये क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वहां पेपर में आने के चांसेस उतने ज्यादा हैं इन क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, वहां आने के चांसेस बहुत हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्का से रिवाइज किया है मैंने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 26 इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज 7 नंबर 188, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, आखिरी के 3 नंबर का एवरेज बताओ, बताओ 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 क्या होगा। कैसे करेंगे इसको, ये बताए कैसे करेंगे, अमितेश कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो हटके है, थोड़ा वो थोड़ा हटके है। इसमें आपको सम नहीं बताया है, इसमें आपको द एवरेज ऑफ 10 नंबर बोल रखा है, सीधा 26 है, 26 एवरेज दे रखा है, आपको सम नहीं बताया, तो पहले आप सम निकालोगे इसमें। और सेकंड पार्ट में इसके दे रखा है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स इज 188, आगे वाले टर्म में दे रखा है 7 जो नंबर्स का सम है वो 188 है, और आपको निकालना क्या है, एवरेज निकालना है आखिरी 3 नंबर का। मतलब उल्टी फुल्टी चीजें दे रखी है, कोई भी चीज हमको सीधा काम की नहीं दे रखी है, तो काम की चीज बनाओ। पहले जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, इतनी स्टेटमेंट जो है, इसमें से आप 10 नंबर का सम निकालो। तो सम कैसे निकालोगे, आपको पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर, टीएन मतलब टोटल नंबर। तो आपको अगर सम निकालना है तो आप टोटल नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपका हो जाएगा 260। यानी कि बच्चों 10 नंबर का सम जो होगा 260 होगा, 10 नंबर का सम क्या होगा 260 होगा। अंश ने ए बोल दिया है, अमितेश ने भी ए बोला है, और अंशुमान बी बोल रहे हैं, अक्षत ने ए बोला है, वैभव ने भी बी बोला है, अंशुमान बी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, बहुत कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, गूगली है, ये गूगली सवाल है। देखो सम आपके पास आ गया, सम आपके पास आ गया है ना। अब देखो ये 10 नंबर्स का सम है, ये 10 नंबर्स का सम है, ये 10 नंबर्स का सम है 260। सेकेंडली आपको बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज 188। अब देखो 188 जो है, 188 जो है फर्स्ट 7 नंबर का सम है, और ये फर्स्ट 10 वो 10 के 10 नंबर का सम है। तो ये 260 में से अगर आप ये 188 माइनस कर दोगे तो आखिरी के 3 नंबर का सम आ जाएगा, आखिरी के 3 नंबर का सम आ जाएगा। टोटल 10 नंबर के सम में से 7 नंबर के सम को आप माइनस कर दोगे तो बचे हुए 3 नंबर का सम आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात। तो देखो तो ये हो जाएगा 5 और इधर 10 आ जाएगा, 10 8 9 10 2 आ जाएगा, 25 में से 18 कटेगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 72। बेटा 72 जो है ना आपके आखिरी के 3 नंबर का सम है। ये क्या है आपका, सम ऑफ लास्ट 3 नंबर। ये 72 क्या है, सम ऑफ लास्ट 3 नंबर, आखिरी के 3 नंबर का सम है। ठीक है, तो इनका अगर एवरेज निकालोगे, इनका अगर एवरेज निकालोगे, इनका अगर एवरेज निकालोगे, कैसे निकालोगे, एवरेज आपको पता है, एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, काट दो भाई, 3 1 जा 3, 2 जा 6, कैरी 1 3 4 जा
कितना आ गया 24। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंश गलत है बेटा, अंश गलत है आपका, ठीक है। लड़ो मतलब अक्षत, अक्षत का भी गलत हो गया, अक्षत का भी गलत हो गया। वैभव का सही है बेटा, वैभव सही है। ललित, ये अंशुमान का भी सही है, ठीक है। चलो अंशुमान और वैभव का सही है, बाकी सबका गलत है। 42 पे चलो, समझ में आया वो क्वेश्चन ना, वो क्वेश्चन समझ में आया था ना सभी के, वो क्वेश्चन समझ में आया था ना सभी के। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। अगला क्वेश्चन करो, 42 करो, 42 करो। चलो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, चलो स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी अभी 14 क्वेश्चंस और हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 48। 25 नंबर का एवरेज इतना, इफ द सम ऑफ 15 नंबर्स आउट ऑफ देम इज 978, देन एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही वैसे ही करता है। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज, 25 नंबर का एवरेज आपको दे रखा है 48, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 48 इंटू 25, सम हो जाएगा 48 इंटू 25। कर लो भैया, 48 इंटू 25 कर लो, 48 इंटू 25 कर लो। अब देखो इसको करने का एक ट्रिक करते हैं। 48 को हम 50 अज्यूम कर लेते हैं, 48 को हम 50 अज्यूम कर लेते हैं, 50 अज्यूम कर लिया है ना। अब 50 अज्यूम कर लिया तो 50 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 5 2 जा 10 11 12, 1250 आ गया। 1250 में से 48 से 50 कितना कम है, ये 2 कम है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 आ जाएगा। इसमें से 50 माइनस कर दो, 50 माइनस कर दोगे 1200 आ जाएगा, 1200 इसका आंसर हो जाएगा 48 इंटू 25 का, ठीक है। तो सम आपका आ गया 1200, सम आपका इतना आ गया। चलो इफ द सम ऑफ 15 नंबर आउट ऑफ देम इज 978। अब देखो ये कितने का, ये 25 का सम है, ये 25 नंबर्स का सम है, ये 25 नंबर्स का सम है, और वो उधर 978 क्या है, 978 आपका कितने नंबर का, 15 नंबर का सम है। तो बच्चों 1200 में से अगर आप 978 को माइनस कर दो, कितने को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 2 बन जाएगा 1, 10 बन जाएगा 9, कैरी 1, 8 9 10 9 7 8 9 2 9 10 11, 2 2 2 आ गया, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 और 25, यानी कि 10 नंबर्स का जो सम है, 10 नंबर्स का जो सम है, 10 नंबर्स सम ऑफ 10 नंबर कितना आ गया, 2 2 2 आ गया। तो इनका एवरेज बताना है ना आपको, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा 2 2 2 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा 22.2, 22.2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का सही है भाई, सभी का सही है। 40 सेकंड्स अगले क्वेश्चन के लिए भी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, a man earns 7,500 rupees per month during the first 4 months and 9,000 per month during the next 2 months. Find his average earning, find his average earnings, find his average earnings per month during this period. कर लो भाई, फटाफट से कर लो। अंशुमान इन टॉप, ओके बेटा, चलो अच्छी बात है। कर लिया, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, अ मैन अर्न्स 7,500 रुपीज पर मंथ, 7,500 रुपए एक महीने का कमा रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, 4 महीने तक का वो 7,400 रुपीज कमा रहा है। तो पहले 4 महीने में उसकी एवरेज निकाल लो, पहले 4 महीने में उसने टोटल कितना कमाया, तो 7,500 इंटू 4 कर दो,
5 4 जा 20, 7 4 जा 20, 29 30, यानी कि 30,000 बेटा। 30,000 उसने पहले 4 महीने में कमाया जब वो 7,500 रुपीज कमाता था, है ना। उसके बाद 9,000 पर मंथ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अब 9,000 रुपीज कमाने लगा 2 महीने तक का, 9,000 कमाने लगा 2 महीने तक का, 9 टू जा 18, यानी कि 18,000। इसमें और जोड़ दो, कितना आ गया 348,000, 48,000 रुपीज, है ना। फाइंड हिज एवरेज अर्निंग पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब 48,000 तो उसकी 4 5 6 6 मंथ की 48,000 तो टोटल आ गई। ये है 6 मंथ की, ये 6 मंथ की कितने रुपए आ गए 48,000। तो बेटा इसका एवरेज इनकम निकालना 1 मंथ का, तो क्या इसको डिवाइड कर दो, 48,000 को 6 से डिवाइड कर लो, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी बच्चों ने बी बोला है, बी बोला है, बी बोला है, बी बोला, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, 30 सेकंड रहेंगे बेटा। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2024 में आ रखा है, ठीक है, आ रखा है, ये सवाल आ रखा है पहले से। रैंक डिसाइड, रैंक तो बच्चों मैं आज देख नहीं रहा हूं कि किसका कितना स्कोर बन रहा है। अरे कोई किसी की चीटिंग नहीं कर रहा है इधर, इधर कोई किसी की चीटिंग नहीं कर रहा है। मैंने एक चीज बताई थी, जो जिसको भी लग रहा है वो कोई उसकी चीटिंग कर रहा है, तो हम चीटिंग किसकी करते हैं भाई, हम किसका देखते हैं भाई, किसको देखते हैं, देख के किसका करते हैं, जिसको हम समझते हैं वो हमसे ज्यादा जानता है, जिसको हम समझते हैं वो हमसे ज्यादा जानता है। तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुश होना चाहिए लोग तुम्हारी चीटिंग कर रहे हैं, लोग तुम्हारी नकल कर रहे हैं। हम नकल किसकी करते हैं, हम नकल उसकी करते हैं जो हमसे बेहतर होता है, जो हमसे बेहतर होता है उसकी हम नकल करते हैं, है ना, उसकी हम नकल करते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए लोग आपकी नकल कर रहे हैं, आप अपने आप को बेहतर समझो, गुस्सा करने की बात नहीं है बेटा। द एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स इज इतना, एवरेज वेट बताने हैं 5 दोस्तों का 48 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 49 अपॉन 5। ये है ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 कैरी 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 541 नहीं 5 4 जा 20। वापस देखते हैं भाई कितना आ गया 9 5 नहीं 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 आ गया, 2 कैरी गया, 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हाँ 25 आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 5 1 जा 5 51 आ जाएगा, 51 kg। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 2 बच्चे होंगे भैया, देख लो, अब देख लो, अगर देखो 2-3 बच्चे हो सकते हैं फर्स्ट पे, जिसका अगर गलत ही नहीं हुआ तो वो तो होगा ही फर्स्ट पे। अगर 2-3 बच्चे हैं जिनका गलत नहीं हुआ तो वो होंगे फर्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आ गया है, इसका अब एक चीज करना पड़ेगा, अगला बताओ, एक एनालिसिस बोर्ड बैठाना पड़ेगा कमेंट पे कि किसने कितने गलत किए, किसने कितने सही किया और स्कोर कितना रहा सबका। एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18, 20 रिजल्ट्स का एवरेज है 18। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट, या न्यू एवरेज। एवरेज बताना है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आ रखा है 2020 में, 2020 में आ रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो PYQ आ गया, अमितेश बोल रहे हैं सी। देखो बच्चों ध्यान से देखो, एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स आपको बोल रखा है 18 है, 20 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है
18 है, यानी 20 रिजल्ट्स का एवरेज है 18। तो सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, तो इसको ऊपर लेते हैं चलो थोड़ा। तो बच्चों सम हो जाएगा आपका, सम आपका हो जाएगा 18 इंटू 20, 36 इंटू 0, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखो ये आ गया, ये सम आ गया, ठीक है, सम आ गया कितने का, 20 रिजल्ट्स का। ये सम कितने का है, 20 रिजल्ट्स का, ये सम है 20 रिजल्ट्स का। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, अब 20 जो रिजल्ट्स हैं उसमें से मान लो 20 रिजल्ट्स है, जैसे ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है, ये 20 तक का रिजल्ट्स है। अब हर रिजल्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, हर रिजल्ट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 20 तक का 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जानो अब, ठीक है। अब देखो 20 रिजल्ट्स हैं, तो 3 अगर हर रिजल्ट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 20 इंटू 3, यानी कि 60 सब्ट्रैक्ट होगा। 60 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, टोटल में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया बेटा 300 आ गया, 300 आ गया। देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब इसका एवरेज बता दो कितने थे, 20 रिजल्ट्स का था, 20 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 मार दो, 2 को काटो 15 जा जाएगा, 2 को काट दो 15 जा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा, बी नहीं तो सी। अमितेश ने बी बोला था, पहले बी बोला था, बी बोला था, पहले बी बोला था, 45 का बी। वैभव ने बी बोला, और अंशुमान ने भी बोला, अंश ने भी बोला, बी बोला, बी बोला, बी बोला, ही सेड सी फर्स्ट, अंशुमान, अच्छा सी बोला था उसने, तो बेटा सी बोला था तो गलत है बेटा, गलत है। एक बार जो ऑप्शन बोल दो फिर वही सही माना जाता है, ठीक है। अमितेश एक बार ऑप्शन जो बोल दो, एक बार ऑप्शन जो बोल दिया वही सही माना जाता है। अरे इसमें ज्यादा टाइम दे दिया, इसमें सिर्फ 30 सेकंड्स रहेंगे। एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13, 10 सेकंड देने चाहिए थे। ट्रिक लगा दो भाई, ट्रिक लगा दो, कल जो ट्रिक बताई थी लगा दो, कल जो ट्रिक बताई थी लगा दो इस क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2021 में आ रखा है पेपर, ठीक है, ट्रिक लगा दो फटाफट से। क्या होगा इसका भाई, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 10 सेकंड में नहीं 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी ट्रिक, ये क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 13, ये ऑड नंबर है। ट्रिक क्या थी भाई, पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला और आखिरी को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 13 प्लस 1 14 बाय 2 कर लो, ठीक है। ट्रिक लगा दो, ट्रिक लगा दो, बहुत बढ़िया, सबका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 47 बताओ भाई, इसका बताओ, इसका बताओ। इसका भी ये होगा क्या अक्षत, इसका भी ये होगा 46 का ए, ये तो 47 चल रहा है, चलो। The average age of 3 sisters is 15 years. If the age of 2 sisters are 12 years and 15 years, then the age of the third sister. Easy सवाल है, easy सवाल है, PYQ है। देखो 3 sisters की एज, the average age of 3 sisters is 3 नीचे 15 ऊपर, ये एवरेज है क्योंकि if the age of 2 sisters are 12 years और 15 years, then the age of the third sister, age third sister की x ले लो, इसको x ले लो, ये x निकालना इतना इजी सवाल है। 3 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो 12 प्लस 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 45, इनको आपस में ऐड कर लो, 15 25 26 27 प्लस x इज इक्वल्स टू 45, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 45 माइनस 27, यही होगा, x इज इक्वल्स टू 8।
x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18। सही है, सी सबका है, सी सबका है। आगे चलते हैं। ये बताओ 48 बताओ, 48 का बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करना है आप, फटाफट से। A cricketer scored 180 runs in the first test and 258 runs in the second test. How many runs must he score in the third test to make his average 230 runs? उसको एवरेज अपना 230 रन बनाना है, 230 रन बनाना है। पहले मैच में उसने 180 रन मारे, दूसरे मैच में उसने 258 रन मारे, उसको एवरेज अपना 230 बनाना है, तो उसको थर्ड मैच में कितना मारना पड़ेगा? पर सबका गलत था, नहीं बच्चा सबका सही तो था। 47 में अमितेश ने बी कहा था तो गलत है। 47 में अगर उसने बी कहा था तो गलत है फिर उसका। अच्छा, मेरे और अंशु का, आप लोग आपस में अपना अपना स्कोर कैलकुलेट करते हुए चलो, आप लोग आपस में अपना स्कोर कैलकुलेट करते हुए चलो। इस चीज का हम कुछ, इस समस्या का कुछ निवारण करेंगे कि ये गलती ना हो स्कोर वाली चीज के लिए। एक लीडर बोर्ड टाइप का, कुछ पोल टाइप का मैं देखूंगा, हमारी टीम देखेगी बच्चों कि ऐसे हम कुछ चीज करें कि ये गलती ना हो कि भाई जो आंसर पहले दे रहा है या जिसने आंसर दे दिया वो अपना चेंज कर रहा है, तो उसके बाद वो हो कोई केओटिक हो, तो वो देखा जाएगा, कोई चिंता ना करो। तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेटर स्कोर 180 रन इन द फर्स्ट टेस्ट, यानी कि 180 रन एक टेस्ट में मारे, सेकंड में 258 मारे, थर्ड में कितना मारेगा? थर्ड में कितना मारेगा कि उसका एवरेज स्कोर 230 हो जाए, कि उसका एवरेज 230 हो जाए। ऐड कर दो 8 9 10 11 12 13, कैरी 1 3 4 5 2 एक सेकंड 2 3 4 438 प्लस x इज इक्वल टू, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 690 है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 690 माइनस 438, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 9 10 2, 9 बन जाएगा 8 8 और ये 5 4 5 6 250 252 252, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 48 का ए, 48 का ए कैसे हो जाएगा बेटा? 252 होगा, 252 होगा, ए होगा, ए कैसे होगा? गलत है, सबका गलत है, सी होगा। अंशुमान ने ए बोला तो सब ए चिल्ला रहे हैं। अमितेश गलत है, गलत है अमितेश, गलत है तुम्हारा। अंशुमान ने गलत करा तो अंशुमान का सब कॉपी कैट बन के अंशुमान का सब लिखते चले जाओ, अंशुमान का सब लिखते चले जाओ। अंशुमान ने गलत करा, सबका गलत हो गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सब अपना अपना करो, किसी का कॉपी मत करो। The average of 4 number is 20 and if a constant c is added to each of the number then their average become 22. What is the value of c? c की वैल्यू बतानी है। बता दो भाई। देखो 12 सवाल, 5 7 क्वेश्चंस और बचे हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20, 4 नंबर का एवरेज 20 है, तो 4 नंबर यानी कि 4 डिनोमिनेटर में, इसका एवरेज 20 है, तो सम कितना हो जाएगा? एंड इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20, ठीक है। एंड इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन देयर एवरेज बिकम्स 22, ठीक है। अब तो इनका यहाँ पे सम के लिए रुक जाओ, तो सम कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो बच्चों सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 यानी कि 80 इसका सम हो जाएगा, 80 इसका सम हो जाएगा। एंड इफ अ कांस्टेंट c इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन देयर एवरेज बिकम्स 22। अब देखो c जो है हर नंबर में ऐड होगा,
49 का सी बोल रहे हैं, ठीक है, 49 का सी वैभव बोल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर भी लिखो सब लोग। अमितेश, जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, जैसे ये अंशुमान लिख रहा है, वैभव लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 20. If constant c is added to each of the number, then their average becomes 22. अब देखो हर नंबर में कितना ऐड हो रहा है, सी ऐड हो रहा है, हर नंबर में सी ऐड हो रहा है। यानी जो नंबर है हमारे पास, कितने नंबर है, मान लो 4 नंबर है, 1 2 3 4, इन चारों का एवरेज कितना आ गया, इन चारों का हमारा एवरेज आ गया 20, इन चारों का हमारा एवरेज आ गया 20, ठीक है। एंड इफ अ कांस्टेंट सी इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अब इसमें सी सी ऐड हो रहा है, ठीक है, देन देयर एवरेज बिकम्स 22. अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, इनका एवरेज अब 22 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, अब सी की वैल्यू बतानी। अब देखो कितने सी ऐड हुए, 1 सी 2 सी 3 सी और 4 सी ऐड हो गए, इधर पे 4 सी ऐड हो गए, यानी कि अब क्या हो जाएगा बेटा, सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 80 प्लस 4 सी, सम आपका हो जाएगा 80 प्लस 4 सी। बात समझ में आई, 80 प्लस 4 सी हो गया, ठीक है। अब 80 प्लस 4 सी अगर सम हो गया है तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज क्या हो जाएगा 80 प्लस 4 सी, और 4 नंबर तो पहले से थे, इनका एवरेज बताना है अब आपको, हो जाएगा। Then their average becomes 22. अच्छा अब इनका एवरेज 22 हो जाता है, अब इनका एवरेज 22 हो जाएगा, तो 80 प्लस 4c इज इक्वल्स टू, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई तो 88 हो जाएगा, है ना। तो 4c बराबर 88 माइनस 80, 4c बराबर 8, तो c बराबर 2, c बराबर 2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिन जिनका डी है। अच्छा अंशु और आप फ्रेंड बन गए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। चलो 50 क्वेश्चन पे चलते हैं, 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी के 5 सवाल और बच गए बच्चों, आखिरी के 5 सवाल और बच गए, 57 स्कोर पे पहुंच गए अमितेश, चलो अच्छी बात है बेटा। आखिरी के 5 सवाल बच गए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 एग्जाम्स आर इतना इतना इतना, फाइंड हिज एवरेज मार्क्स। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2013 में आया हुआ सवाल है, 2013 में आया हुआ सवाल है, बताओ इसका क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 एग्जाम, 5 एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया 90, 92, 93, 95 और 90, कितने हैं 5, एवरेज बताने, इतना इजी सवाल है, नॉर्मल ऐड ही करना है। चलो देखो 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, 45 यानी कि 450 हो गया यहां तक का। अब बचे कुछ ऐड करो, 5 6 7 8 9 10 यानी कि 460 हो जाएगा, 460 अपॉन 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं, 51 पे चलते हैं। 30 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2012 में आया हुआ सवाल है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2012 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा था एवरेज ऑफ इतना 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 एंड x इज 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो पहले अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बच्चों। लाइक 8 है खाली, लाइक तो 10 होने चाहिए कम से कम, लाइक दो डिजिट में तो होने चाहिए, लाइक तो 2 डिजिट में होने चाहिए, लाइक 2 डिजिट में होने चाहिए, 1 डिजिट में अच्छा नहीं लगता लाइक। बेटा अमितेश 59 कैसे हो सकता है बेटा स्कोर, एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिल रहे हैं तो 59 कैसे हो सकता है स्कोर आपका, हाँ गलत बात ना, कैलकुलेट ढंग से करो। देखो द एवरेज ऑफ 14 17 21 24 26 इतना कितना होगा, चलो कर लो,
14 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 26 प्लस x इज 20। कितने नंबर हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो गए। देखो 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसको प्लस करो अब, अरे प्लस करने में सर दर्द होगा। देखो 6 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, अब 2 इधर आ गया कैरी। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 2 5 जा 10 106। ओहो यहाँ नहीं भाई, 106 अपॉन 6 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स भी आगे है ना। तो ये 6 जो है उधर उधर भेज दो, 6 से डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 जा 12 120 हो जाएगा। 106 प्लस एक्स 106 प्लस एक्स 6 2 जा 12 120 है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 106। 120 माइनस 106 आपका हो जाएगा 14। x की वैल्यू आ गई 40। अरे ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं गलती हुई है। 6 2 जा 12 6 2 जा 12 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। एवरेज ऑफ 14 17 21 24 16। सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। रुक जाओ देखने दो मेरे को, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं, दोबारा देखते आओ। एवरेज ऑफ 14 17 21 24 26 x इज 20 है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए नंबर्स। चलो ऐड करो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20। ठीक है, 2 इधर 2 इधर। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 8 9 10 102। अच्छा 2 था वहां पे, मैंने 4 लिख दिया था गलती से। चलो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20। अब ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 102 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 2 12 120। तो बेटा इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 18। अब होगा सी, अब होगा सी। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में हो गया था। सी होगा बेटा। अमितेश गलत है आपका, अमितेश गलत है आपका। चलो 52 पे चलो भाई, 52 पे चलो। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। थोड़ा ऊपर चला गया क्वेश्चन, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। 5 ऐड कर दो तो न्यू एवरेज क्या होगा ये बताओ मेरे को। चलो द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। 10 नंबर्स का एवरेज दिया 30, तो सम कितना हो जाएगा? पहली बात सम कितना हो जाएगा? सम इधर हो जाएगा 10 इंटू 30 जो कि आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर्स का सम आपके पास आ गया। सम ऑफ 10 नंबर्स, 10 नंबर्स का सम आ गया 300। इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, अब ये 10 नंबर में 5 ऐड कर दो तो 10 5 जा 50, यानी कि 50 आप टोटल ऐड कर दोगे। अब इसमें आप 50 ऐड कर दो, इसमें 50 ऐड कर दो, क्योंकि हर नंबर में 5 ऐड हो रहा है। हर नंबर में 5 ऐड हो रहा है। कितने हैं? 10 नंबर है, 10 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है। हर नंबर में +5 ऐड हो रहा है। ठीक है, हर नंबर में +5 ऐड हो रहा है। तो टोटल +5 कितने बार ऐड होगा? टोटल +5 10 बार ऐड होगा, यानी कि 10 बार ऐड होगा तो 50 आएगा। ठीक है, 50 आएगा। चलो 50 आ गया। तो अब सम जो आ रहा था पहले हमारा सम 300 आ रहा था, अब 5 सब में ऐड हो गया तो +50 हो जाएगा, यानी कि बच्चों 350 अब सम आएगा। देन द न्यू एवरेज विल बी। अब देखो 350 अगर सम आ गया, एवरेज हमारा जो था 10 नंबर तो ऐसे ही रहेगा, तो न्यू एवरेज आपका 35 हो जाएगा। न्यू एवरेज आपका 35 हो जाएगा। 350, एक सेकंड दोबारा करो। 5 इज एडेड टू ईच नंबर देन द न्यू एवरेज विल बी। 10 नंबर का था, ठीक है। चलो तो 38.5 36 30। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। 10 नंबर का एवरेज 30 था, ठीक है, ये था तो 300 हो गया।
इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर, अब 5 ऐड कर दिया 10 बार, 5 को ऐड कर दिया 10 बार, ठीक है। तो 50 हो गया, तो 50 ऐड कर दो तो 350 होगा। तो 350 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 35 यहाँ आना चाहिए, 38, 38.5। बेटा 35 नहीं है, 35 बना लो, थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है, 35 होना चाहिए इसका आंसर, 35 होगा, 35 होगा, ठीक है, 35 होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 जिसका आया +3 लगा लो, या बोनस है ये, चलो बोनस ले लो, बोनस ले लो, ऑप्शन में फॉल्ट था, बोनस ले लो, सब सब अपना +3 कर लो, सब अपना +3 कर लो, ठीक है, सब अपना +3 कर लो। चलो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम देन द एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 2, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। इसके लिए टाइम थोड़ा 1 मिनट दे देते हैं, चलो इसके लिए टाइम 1 मिनट दे देते हैं, टाइम 1 मिनट दे देते हैं इसके लिए। लो इसको करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको कर लो। बताओ भाई, 53 का बताओ, 53 का क्या होगा? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। अब एवरेज 5 नंबर का 27 है, तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा आपका 27 इंटू 5, 27 इंटू 5, यानी कि आपका 7 5 35, 3 5 2 10 11 12 13, 135 हो जाएगा, है ना। सम आपका 135 हो गया। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम, अब ये जो बच्चों 5 नंबर थे, इन पांच दोस्तों में से एक दोस्त चला गया, 5 दोस्तों में से एक दोस्त भाग गया, ठीक है। अमितेश ने डी बोल दिया है, वैभव ने ए बोला है, अंशुमान ने भी ए बोला, अक्षत ने भी ए बोला है, अंशुमान भी ए बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमितेश ने डी बोला है। चलो देखते हैं। अब जो 135 हमारा क्या आ गया? 135 हमारा सम आ गया। ये 5 दोस्त में से एक दोस्त चला जाएगा जब, तो हमारा एवरेज जो है 2 डिक्रीज कर जाएगा, एवरेज हमारा 2 से डिक्रीज कर जाएगा, है ना, 2 से डिक्रीज कर जाएगा। द एवरेज इज डिक्रीज बाय 2। अब देखो, अब न्यू एवरेज कितना है? न्यू एवरेज कितना है? न्यू एवरेज बच्चों है 135 माइनस 2, यानी कि 130, है ना, 133 हो जाएगा, ठीक है, 133। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, 7 5 is 35, 5 2 10 11 12 13, 135। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम देम, एक नंबर अगर एक्सक्लूड होता है, देन देयर एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 2। अच्छा, ये तो सम था ना, ये तो सम था, ये तो सम था बच्चों, ये तो सम था। चलो, ये तो आपका सम था, सम में से क्यों डिक्रीज, एवरेज में से डिक्रीज करना है आपको। तो एवरेज क्या था? एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27, 27 एवरेज था, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 27 माइनस 2, क्योंकि एवरेज में से आपका क्या डिक्रीज होगा? 2 नंबर डिक्रीज होगा, 27 26 25। अब एवरेज हो गया 25 आपका, अब एवरेज न्यू एवरेज हो गया 25 आपका, है ना। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, अब आपको एक्सक्लूडेड नंबर बताना है। अब इसका सम क्या हो जाएगा? न्यू एवरेज आपके पास आ गया है, न्यू एवरेज आ गया, तो सम क्या होगा? सम क्या होगा इसका? तो सम अपॉन क्या होता है? टोटल नंबर इज इक्वल्स टू आपका एवरेज होता है, ठीक है। एवरेज की वैल्यू आपको पता है 25 है, 25 है। सम कितना आ गया? सम आ गया 25, नहीं न्यू एवरेज तो 25 है, सम कितना होगा? इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन देयर एवरेज इज डिक्रीज बाय 2। तो टोटल नंबर, हाँ टोटल नंबर अब क्या था? पहले 5 था, अब 4 हो जाएगा। आपको सम निकालना है, तो सम कितना आ जाएगा? 25 इंटू 4 कर दो,
25 इंटू 4 100 होता है बेटा, तो सम आपका हो जाएगा 100, सम आपका 100 हो जाएगा। तू इधर आ, ठीक है, सम आपका 100 हो गया। तो अब मिसिंग नंबर बताना है। अब देखो पहले सम इतना था, पहले ये ओल्डर सम था, ओल्डर सम था, अब ये न्यू सम है, ये न्यू सम है, ये ओल्डर सम था। तो ओल्डर सम में से अगर न्यू सम माइनस कर दोगे तो वो नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, ओल्डर सम कितना है 135 माइनस न्यू सम कर दो, जो कि आपका 35 आ जाएगा, जो कि आपका 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, वी आर इन फर्स्ट, वी आर इन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अरे टाइम तो दिया ही नहीं, 30 सेकंड्स रहेंगे। आखिरी के 2 सवाल बचे हैं अब। द एवरेज एज ऑफ 10 गर्ल्स इन अ हॉस्टल इज 19 years, but 1 girl left the hostel and the average age is increased by 0.5 years. Find the age of the girl who left the hostel. बताओ भाई, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। वैभव तुम्हारा गलत हुआ था ना, इसका बताओ। आखिरी के 2 सवाल है, आखिरी के 6 नंबर की लड़ाई है, अब आखिरी के 6 नंबर की लड़ाई है। इसका बताओ। पिछले क्वेश्चन जैसा, बिल्कुल हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा है, हूबहू पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन बोल रहा था एवरेज एज ऑफ 10 गर्ल्स इन अ हॉस्टल इज 19 years। 10 गर्ल्स की एवरेज एज 19 years है। तो बच्चों इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 19 इंटू 10 190, यानी कि सारी की सारी गर्ल्स की एज 190 ईयर्स है। ठीक है, सारी की सारी गर्ल्स की एज 190 ईयर्स है। बट 1 गर्ल लेफ्ट द हॉस्टल, एक लड़की को हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया, उसको उसमें छिपकली मरी हुई मिल गई, तो उसने हॉस्टल छोड़ दिया, हॉस्टल छोड़ने के बाद अब एवरेज एज इंक्रीज हो गई। एवरेज पहले पिछले केस में एवरेज एज डिक्रीज हुई थी 2 से, इस बार इंक्रीज हो गई, इस बार इंक्रीज हो गई कितना 0.5। तो एवरेज, पहले एवरेज कितना था, एवरेज था 19, अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 19 प्लस 0.5, जो कि आपका हो जाएगा 19.5, जो कि आपका हो जाएगा 19.5। न्यू एवरेज आ गया 19.5, ये न्यू एवरेज आ गया, है ना। फाइंड द एज ऑफ द गर्ल हु लेफ्ट। अब जो लड़की छोड़ के गई है उसकी एज बतानी है। सबने 54 का बी बता दिया, सबने 54 का बी बता दिया, ये न्यू एवरेज आ गया भाई हमारा। अब देखो, अब सम हमारे पास पुराने वाले का था, अब सम इस नए वाले का निकालते हैं। तो न्यू एवरेज आ गया 19.5 इज इक्वल टू, यहां सम निकालोगे, सम न्यू सम की बात चल रही है। और एक गर्ल अगर लेफ्ट कर गई, एक गर्ल अगर लेफ्ट कर गई तो 10 पहले थी, अब कितनी बचेंगी, 9 बचेंगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो तो न्यू सम कितना आ जाएगा, न्यू सम कितना आ जाएगा, न्यू सम आपका आ जाएगा 9 5 45 कैरी 4 9 9 81 82 83 84 85 8 9 9 10 11 12 13 14 15 17 175.5 ईयर्स आ गई। यानी कि अब न्यू सम, यानी कि अब जब जो 9 लड़कियां बची हैं उनकी टोटल एज कितनी है, उनकी टोटल एज है 175.5 ईयर्स, है ना, इतनी एज है। पहले 10 लड़कियों की टोटल एज थी 190, अब जो बची है उनकी एज इतनी है। तो जो गई है उसकी एज कितनी होगी, जो गई है उसकी एज हो जाएगी बेटा 190 माइनस 175.5 कर दो, माइनस 190 और 175.5 कर दो, 0.0 लगाओ, माइनस कर दो, 9 बन जाएगा 8, 10 बन जाएगा 9, 5 5.5 6 7 8 9 4 7 8 14.5 आ गए भाई, 14.5 ईयर्स आ गई, 14.5 ईयर्स आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिख लो भाई, इसको लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलो आगे चलते हैं, 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। फर्स्ट एंड इवन नंबर 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ। ट्रिक लगाओ इसमें ट्रिक लगाओ, इसमें ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या बताई थी, पहला टर्म आखिरी टर्म ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो, पहला टर्म आखिरी टर्म ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो, टाइम खत्म। तो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, पहला 2 और आखिरी का 10 देखोगे तो 20 आएगा, यानी कि 2 को 20 से ऐड कर दो अपॉन 2 कर दो, 2 प्लस 20 आएगा 22 अपॉन 2 कर दो, आपका कट पिट के 11 आ जाएगा। ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2016 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 55 का बी, 55 का बी।
कैसा रहा, कैसा रहा बच्चों? टॉप पे इस बार 2 बच्चे हैं शायद, इस बार टॉप पे 2 बच्चे हैं। कौन कौन है टॉप पे? फर्स्ट पे कौन कौन है इस बार? फर्स्ट पे कौन कौन है भाई? फर्स्ट पे कौन कौन है इस बार? इस बार फर्स्ट पे कौन कौन है? हाँ हाँ, बी सही है, बी सही है, बी 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 बी। इस बार फर्स्ट पे कौन कौन है? 2 बच्चे हैं शायद। अंशु एंड वैभव, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अंशुमान और वैभव, मी एंड अंशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमितेश बेटा थोड़ा और मेहनत करो। अमितेश आप भी टॉप पे थोड़ी ना हो। अमितेश आपके गलत हुए थे सवाल बेटा, अमितेश आपके गलत हुए थे सवाल। आप सेकंड पे हो अमितेश, आप अमितेश सेकंड पे हो, ठीक है। मैं मी सेकंड अक्षत, अच्छा थर्ड पे हो मतलब आप। हाँ बेटा, आपके बीच में 3-4 सवाल गलत हुए थे, 3-4 सवाल आपके गलत हुए थे। तो देखो फर्स्ट पे हमारे अंशुमान और वैभव है, सेकंड पे हमारे अक्षत हैं, और थर्ड पे अमितेश है। बेटा कोई बात नहीं, थर्ड पे हो। थर्ड भी आपस में अपनी एक जगह होती है, थर्ड वाले को भी मेडल मिलता है ना, थर्ड वाले को भी मेडल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो कल जो हो है हम परसेंटेज पढ़ेंगे, मैं पहले बता देता हूँ, परसेंटेज की अच्छे से तैयारी करना। कल हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो और वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी मेरे प्यारे बच्चों को, और गुड नाइट, क्योंकि अब रात का समय हो गया है, घोड़े बेच के सोने का समय हो गया है। देखो मेरी आंखों में भी नींद दिखेगी तुम्हें, मैं भी जाके अब सीधा सो जाऊंगा है बच्चों। सर आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विद यू। कौन सा गेम खेलना है बेटा? कौन सा गेम खेलना है बताओ? क्या गेम खेलना चाहते हो? क्लास तो खत्म हो गई, बताओ, चलो बता ही दो अब क्या गेम खेलना चाहते हो। सिर्फ 5 मिनट और देता हूं मैं आप बच्चों को, बताओ क्या गेम खेलना चाहते हो? पहले लाइक डन 10 कर दो, पहले लाइक डन 10, जैसे तैसे 10 कर दोगे उसके बाद मैं गेम खेलूंगा आपके साथ। लाइक डन जैसे जैसे ही 10 कर दोगे उसके बाद मैं गेम खेलूंगा। नहीं बेटा, ठीक है। चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 10, चलो चुन लिया, बताना भी है क्या? बताना भी है क्या? मल्टीप्लाई विथ 2। बेटा ये गेम तो आता है मुझे, ये गेम तो आता है मुझे, ये गेम तो आता है मुझे, मेरे को ट्रिक पता है इस गेम की। उसके बाद बोलोगे मैं आपको एक नंबर दूंगा, इसमें इतना ऐड करो, लास्ट में इसको डिवाइड कर दो, फिर आप बता दोगे मैंने क्या नंबर लिया। व्हाट इज योर आंसर? 30 चूजिंग फर्स्ट माइनस दैट। हाँ ये तो मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। तो बच्चों चलो अच्छा था बहुत आज का सेशन, तो आज रहेगा इतना ही। मैं बच्चों आपसे मिलता हूं कल परसेंटेज के सेशन में, तो जल्दी से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। 2 बच्चे तो आज पहले से हमारे जुड़े थे, इंतजार कर रहे थे सर जल्दी आइए, बिल्कुल हम तैयार हैं कॉपी पेन लेके। तो अब कल मिलते हैं बच्चों, गुड नाइट। और हाँ अगर इस चैप्टर में किसी को डाउट है तो वो मेरा वीडियो देख सकता है, जहां मैंने आपको पूरा एवरेज अच्छे से पढ़ाया था, इनफैक्ट क्वेश्चंस भी कराए थे। और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा कमांडर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। एंड इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना कमांडर्स एकेडमी का पेज, क्योंकि वहां जो है जीके के हर दिन सवाल आते रहते हैं, वहां हर दिन इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहती है, तो वहां पे आपकी जीके की काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। इंस्टाग्राम के पेज का भी लिंक मैं जो है कमेंट में डाल दूंगा, और सारे ट्विटर जो भी चलाते हो सब कुछ मैं डाल दूंगा, ठीक है, जो भी आपको नीड होगी सब कुछ डाल दूंगा। ओके ओके प्रॉपर। तो बच्चों मुझे इजाजत दो, मैं मिलता हूं कल के वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता का। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।